क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, उस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी जो मैच कर जाती है यूनिवर्सल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से, वही आपके सामने प्रेजेंट हो जा रहा है। दुनिया में आपको वही मिल रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंसलैब्ड वाली है तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी यूनिवर्सल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से और आप इंसलैब्ड बन जाएंगे। इसका मतलब आपकी बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी पे है वही फ्रीक्वेंसी रिजोनेट करती है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से और वही चीजें आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी वाइब्रेशन हो कैसे रहा है, इसको आप देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता के कवर पेज पे ये लगा रहता है। 5 घोड़े रहते हैं, रथ रहता है और उस पर सारथी रहता है, उस पर कोई बंदा बैठा रहता है। तो उसको मैंने दिखाया हुआ है, वो ये एनालॉजी है हमारी बॉडी सिस्टम के साथ। तो ये हमारे 5 सेंसेस हैं, आईज, ईयर, टंग, नोज और स्किन। ये जाके जहां मिलते हैं लगाम से जाके मिलते हैं। लगाम जिस जगह जाके मिलता है उसे कहते हैं मन, माइंड, विंडो जैसे विंडो। और इसके बाद होता है हमारा जो कुछ ये देखता है वो जाके ब्रेन फाइल में स्टोर होता है और इसी ब्रेन फाइल की वजह से हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है और हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और इसको देखता है हमारा सोल। सोल मतलब कॉन्शियस या चेतन कहते हैं, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है पूरी चीजों को। इसका मतलब अगर हम लोग ब्रेन फाइल को चेंज कर दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो हमारा जो हमको जो कुछ मिल रहा है वो बदल जाएगा। तो इसको पूरा अगर समराइज किया जाए तो ब्रेन फाइल की वजह से, ब्रेन फाइल या इसे मेमोरी या ब्रेन फाइल कहते हैं, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड सिस्टम, जितना वर्ल्ड सिस्टम है स्पेक्ट्रम में बटा हुआ है, इंस्लाइब्ड टू एम्परर, भिखारी से लेके बादशाह तक। तो ये बीच में जो है आपकी पोजीशनिंग है। तो जब आपसे पूछा जाता है हु आर यू, एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि इंस्लाइब्ड टू एम्परर में आप कहाँ पे हैं। हु आर यू मतलब, हु मतलब होता है वर्दीनेस इंडेक्स नंबर, एच मतलब हंगर एंड विलिंगनेस, ओ मतलब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। तो अगर वर्दीनेस इंडेक्स नंबर को देखा जाए तो इसको इससे ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे हैं तो आपके पास कितनी लग्जरीज हैं अवेलेबल है, हैविंग, आपके पास कितनी लग्जरीज या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद जो होता है आप कौन कौन सी लग्जरीज को डिजायर कर रहे हैं। तीसरी होता है कौन सी लग्जरीज आपको पता है। और लास्ट होती है कई ऐसी लग्जरीज हैं जो आपको अननोन है। तो यहाँ पे एच फॉर हैविंग, डी फॉर डिजायरिंग, के फॉर नोन, यू फॉर अननोन। तो इसके बेस पे आपका वर्दीनेस इंडेक्स नंबर होता है। जितना आप रिसोर्सेज होगा आपके पास, जितना आप डिजायर कर रहे होंगे, जितना आपको पता होगा और जितना अननोन है, ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे ही वर्दीनेस इंडेक्स नंबर आपका बढ़ता जाएगा, वैसे आपका हंगर और विलिंगनेस बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में क्या क्या चीज होती है, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ फंडामेंटल। ट्रायंगल लॉ फंडामेंटल में 3 चीज होती है। इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम मतलब आप चाहते क्या हो अपने लाइफ में, उसके बदले वर्ल्ड सिस्टम को दोगे क्या, और उसको देने के लिए आपके पास टीआरसी, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस होना चाहिए। मतलब कम से कम कुछ रिसोर्सेज हो जिसकी वजह से आप एक्सप्लोर कर पाओ वर्ल्ड सिस्टम को, कुछ इंटरेस्ट हो आपको, कुछ इंटेलिजेंस हो, करेज हो, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। तो ये तीनों मिला के आपकी चीजों को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपकी उस हिसाब से होती है। जितना अच्छा आपकी लाइफ डिजाइन होगी उतना ही अच्छा वर्ल्ड सिस्टम को दे पाओगे। जितना अच्छा टीआरसी होगा, ये तीनों मिला के आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तैयार करती है। इसका मतलब अगर आपने ब्रेन फाइल को चेंज किया तो आपकी वर्ल्ड सिस्टम में, स्पेक्ट्रम में आपकी पोजीशनिंग चेंज होगी। पोजीशनिंग चेंज की वजह से आपकी वर्दीनेस इंडेक्स नंबर, हेल्थ एंड हंगर एंड विलिंगनेस चेंज होगा, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चेंज होगी और आपको डिफरेंट चीजें मिलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, ये ब्रेन फाइल को चेंज करने के लिए। तो ब्रेन फाइल को चेंज करना ऐसा ही है कि जैसे सिम से आप पुरानी सिम हटा दीजिए, नई सिम लगा दीजिए। तो जो आप अभी तक हैं पास्ट को डिसॉल्व कर दीजिए, जो आपको पहले से मिला है उसको हटा दीजिए और नई चीज डिजाइन कर दीजिए। तो वाइब्रेशन बदल जाएगा बॉडी की, वो बॉडी जाके मैच करेगी हायर फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्सल सिस्टम को और आपको शानदार चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।